कभी कभी आपके पास होमवर्क के ही ऑलरेडी 30 सवाल हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी दिन होमवर्क के 30 सवाल नहीं होते तो आपका फर्ज बनता है किसी और चैप्टर से 30 सवाल लगाने हैं। आप ऑटोमेटिक वही सेलेक्ट करोगे, लेकिन हमारा टारगेट है 30 सवाल लगाने, तो आपका बैक पोर्शन का रिवीजन भी होता रहेगा। अगर करंट में 30 सवाल मिल गए तो मेरा टारगेट फुलफिल है। मतलब अपने को तो इस पे काम करना, मेरे रोज के फिजिकल के 30 सवाल हो जाने चाहिए। सर ने होमवर्क दे दिए तो ठीक है, सर ने नहीं दिए तो मुझे अपने से ढूंढ के करना है। काइनेटिक्स से कर लिए, सॉल्यूशन कर लिए, बेसिक कंसेप्ट कर लिए, ईएलपी, मुझे रोज के 30 सवाल लगाने हैं। इज दिस क्लियर? ये अब आपका टारगेट होना चाहिए। शुरू करूं आज की क्लास? तो कहानी चल रही थी कंडक्टेंस में, और बहुत बड़ा टॉपिक है। हमने चैप्टर को 4 हिस्सों में डिवाइड किया और अभी हम पहले हिस्से को ही पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, कहानी अभी तक यहां आ चुकी है कि कंडक्टेंस को बदला जा सकता है, वो कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। अब सवाल है साहब बदले तो कैसे बदले? मैंने कहा तरीके तो बहुत है, तरीके तो बहुत है, और सबसे यूनिक तरीका जो मिला वो था पानी का। बोलो हाँ या ना? और कितना प्यारा कंसेप्ट है यार। आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पानी मिलाओ, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, कंडक्टेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम कप्पा घट गया, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब में घट गया तो क्या हुआ? वॉल्यूम इतना ज्यादा है, ओवरऑल तो बढ़ा है ना यार। पर यूनिट में तो घटा है, कप्पा तो घटा है, लेकिन ओवरऑल तो बढ़ा है। बोलो हाँ या ना? एक सवाल कर लो, फिर आज की क्लास शुरू कर लो। एक सवाल लिख लीजिएगा, राइट द ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टेंस। राइट द ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टेंस। आपको मोलर कंडक्टेंस का ऑर्डर बताना है। राइट द ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टेंस। नंबर 1, 0.1 molar HCl and 0.1 molar acetic acid. 0.1 molar HCl and 0.1 molar acetic acid. Of course, ये सारी बातें चल रही हैं सॉल्यूशन की। तो आपके सामने कौन है सॉल्यूशन? बताओ, HCl और एसिटिक एसिड में किसका मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होगा? दुनिया को पता है सर, स्ट्रॉन्ग का वीक से ज्यादा होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ, स्ट्रॉन्ग का वीक से ज्यादा होगा, लेकिन पानी मिलाने पे जो चेंज आएगा वो वीक में चेंज ज्यादा होगा। इस चीज को समझ पा रहे? बात है, एक बच्चा है, तीस से 70, कितने का इंक्रीमेंट? बोलो हाँ या ना? लेकिन एक बच्चा जो बहुत मोलर एसिटिक एसिड, ऑफ कोर्स ये सारी बातें चल रही हैं सॉल्यूशन की। तो आपके सामने कौन है सॉल्यूशन? बताओ, HCl और एसिटिक एसिड में किसका मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होगा? दुनिया को पता है सर, स्ट्रॉन्ग का वीक से ज्यादा होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ, स्ट्रॉन्ग का वीक से ज्यादा होगा, लेकिन पानी मिलाने पे जो चेंज आएगा वो वीक में चेंज ज्यादा होगा। इस चीज को समझ पा रहे? ये वही वाली बात है, एक बच्चा है, पहले वो कम पढ़ता था, लेकिन जब मेहनत करने लगा तो उसके नंबर ज्यादा तेजी से बढ़े, और जिसके नंबर ज्यादा आते थे उसने भी उतनी मेहनत करी, उसके नंबर उतने तेजी से नहीं बढ़े। समझ पा रहे हो क्या? एक बच्चा जिसके पहले 30 नंबर आते थे, वो मेहनत करने लगा, अब उसके सीधे 70 आने लगे। 30 से 70, कितने का इंक्रीमेंट? बोलो हाँ या ना? लेकिन एक बच्चा जो बहुत पढ़ाकू था, उसके 100 में 90 आते थे, उसने भी खूब मेहनत करी, भाई के 95 ही आए। ज्यादा बढ़ोतरी कहां हुई? समझ पाए ना? इट्स द मीनिंग ऑफ इंक्रीमेंट। मैं कह रहा हूं यहां ज्यादा चेंज है, यहां बढ़ोतरी ज्यादा है, परसेंटेज वाइज, चेंज वाइज। ओवरऑल तो स्ट्रॉन्ग ही ज्यादा होगा। बोलो हाँ या ना? अगर समझ पाए हैं तो अगला सवाल आपके सामने है, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन एंड 0.001 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, आपको बताना है इन दोनों में किसका मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होगा। बता दोगे? इन दोनों में किसका मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होगा? अरे हाँ या ना? आओ समझते हैं। मैंने कंडक्टेंस बोला है, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस। क्या सबको मोलर कंडक्टेंस की परिभाषा याद है? ये भी कंडक्टेंस है, मगर उतने वॉल्यूम का जिसमें एक। तो बच्चा क्या सोचता है, सर इसका मैं 1 लीटर लूंगा तो 0.1 मोल होंगे, इसका 1 लीटर लूंगा तो 0.001 मोल होंगे। आप बिल्कुल सही हो, लेकिन 1 लीटर क्यों ले रहे हो?
आपसे तो पूछा मोलर कंडक्टेंस है, तो मुझे वो वाला वॉल्यूम सोचना है जिसमें 1 मोल है। बोलो हाँ या ना? 1 मोल के चक्कर में मुझे इसका लेना पड़ेगा 1/0.1। कितनों को स्ट्राइक किया? ये वो वाला वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। बोलो हाँ या ना? तो मुझे इसका लेना पड़ेगा 1/0.1। कितना लीटर? कितना लीटर? और इसका लेना पड़ेगा 1000 लीटर। उसके 10 लीटर का कंडक्टेंस, इसके 1000 लीटर कंडक्टेंस। बोलो कौन ज्यादा होगा? चाहे सोचो ऐसे, चाहे सोचो ऐसे। जो जितना डाइल्यूट होगा, जिसका कंसंट्रेशन जितना कम होगा, उसका लैम्डा एम उतना ज्यादा होगा। ऐसे भी सोचा जा सकता है। अरे बोलो, लिख लीजिए आंसर। सो 0.01 मोलर विल बी हैविंग मैक्सिमम कंडक्टेंस। कोई दिक्कत? लिख लेना, जितना ज्यादा डाइल्यूट, लिख ले रीजन, जितना ज्यादा डाइल्यूट उतनी कम कंसंट्रेशन, उतनी कम कंसंट्रेशन। जितना ज्यादा डाइल्यूट उतनी कम कंसंट्रेशन, उतना ज्यादा लैम्डा एम। बोलो चलेगा? अब एक बच्चा कहीं दूर कोने मेरी बातों को ध्यान सुन रहा था, वो कहता है सर ये तो नायाब है। मैंने कहा कैसे? सर पानी मिलाते लैम्डा बढ़ता। अच्छा अपने को लैम्डा ज्यादा चाहिए कम ज्यादा? बिजली दौड़ाना है, जब बिजली दौड़ाना है तो क्यों ना सुपर कंडक्टर बना के दौड़ाएं। अगर पानी मिलाने से कोई सुपर कंडक्टर बन सकता है तो क्यों ना सुपर कंडक्टर बनाए। अरे मेटल थोड़ी है टेम्परेचर घटाना, यहाँ तो बस पानी मिलाना है। फ्री का वो भी, हाँ या ना? तो भाई ने कहा सर पानी मिलाते तो लैम्डा बढ़ता। सर मैंने पानी मिलाते मिलाते कर दिया इनफाइनाइट। कितना कर दिया? तो उस बच्चे का ख्याल ये था कि सर अगर पानी मिलाते मिलाते हो गया इनफाइनाइट, मतलब वॉल्यूम कितना हो गया? इनफाइनाइट, तो सर क्या लैम्डा बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो जाएगा? मैंने कहा ऐसा होने वाला, ये वही वाली बात है, कोई अपने नंबर ऑफ आवर्स को बढ़ाता जाएगा। 10 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे, 40 घंटे लगातार, 100 घंटे लगातार, तो क्या उसके नंबर 750 आएंगे? उसकी तो मैक्सिमम वैल्यू फिक्स है। बोलो हाँ या ना? आप जब बैटरी बनाओगे तो आप बताओ कंडक्टेंस मैक्सिमम चाहोगे कि मिनिमम? और ये मुझे समझ में आया कि मैक्सिमम कंडक्टेंस तभी होगा जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा। जितना ज्यादा डाइल्यूट उतना ज्यादा कंडक्टेंस। अरे सीखे ना, डाइल्यूशन करते जाओगे तो वॉल्यूम बढ़ता जाए, कंडक्टेंस बढ़ता जाए। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो मैक्सिमम होगा। तो आप जब बैटरी बनाओगे तो मैक्सिमम पे ऑपरेट करना पसंद करोगे मिनिमम पे? जानना चाहोगे मैक्सिमम कितना होगा? कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें उन्होंने कहीं पर भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का जिक्र नहीं किया। आज एक्सरसाइज के सारे सवाल भी देखे, हर जगह मैंने एक एक लाइन को खोजा, कहीं उन्होंने यूनिट तक नहीं लिखा इक्विवेलेंट का। मैंने क्या कहा, समझ पाए? यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इतना उनके लिए जरूरी नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा समझ रहे हैं क्योंकि अपन कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को समझ रहे हैं। बोलो आया ना? लेकिन आपको नेक्स्ट साइज में एक भी सवाल मिलेगा, न कहीं यूनिट मिलेगा, न कहीं एग्जांपल मिलेगा जहां उन्होंने इक्विवेलेंट का जिक्र किया हो। किसकी बात कर रहा हूं मैं? नई वाली एनसीईआरटी का। चलेगा? फिलहाल हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट। ये जो मैक्सिमम होगा, बोलो ये कहां पे होगा? हमारा मेन फोकस तो लैम्डा एम ही है, समझ गए ना? थोड़ा थोड़ा लैम्डा इक्यू की बात कर लेंगे। बोलो हाँ या ना? अभी तक मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया, कंडक्टेंस बताया, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी सब बताया, लेकिन अब हमारा जो फोकस है वो है लैम्डा एम। कौन है? मतलब हमने सब कंडक्टेंस को अब साइड में रखा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट लैम्डा एम। बोलो चलेगा? इतना तो फंडा मेरा क्लियर है कि सर मैक्सिमम तभी होगा जब इनफाइनाइट। बोलो हाँ या ना? लिखना जरा फर्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम कंडक्टेंस लिखते चलिएगा। मैक्सिमम कंडक्टेंस विल बी एट, maximum conductance will be at infinite dilution. maximum conductance, मैं किस कंडक्टेंस की बात कर रहा हूं? मोलर। maximum conductance will be at infinite dilution.
बोलो कोई दिक्कत? इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए आपको दो शब्दों को समझना है। कभी कभी आपके सामने लिखूंगा मैं लैम्डा इनफाइनाइट। क्या लिखूंगा? तो इसे आप कैसे पढ़ोगे? मोलर कंडक्टेंस एट, बोलो चलेगा? लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट लैम्डा एम इनफाइनाइट, जिसे कई बार लैम्डा एम नॉट भी लिखा जाता है। लैम्डा एम इनफाइनाइट और लैम्डा एम नॉट, इसका मतलब क्या है? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लिख ले एक बार, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बच्चों, किसी भी सॉल्यूशन का जो मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होगा वो मिनिमम होगा कि मैक्सिमम? उससे ज्यादा संभव। इसीलिए कई दफा सवाल आपको कंफ्यूज करने के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं बोलता, वो बोलता है मैक्सिमम कंडक्टेंस। क्या बोलेगा? तो बच्चे के दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए, अरे मैक्सिमम है मतलब इनफाइनाइट वाली ही बातें कर रहा है। लिखिएगा दूसरा नाम, और मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस, इसे कई बार हम मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस के नाम से भी जानते हैं। बोलो चलेगा? और क्योंकि ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये उसकी हद है, ये उसकी लिमिट है, इसीलिए इसे कहा जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिख लो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो इन तीन शब्दों का सवालों में प्रयोग होता है। ये तीनों शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, अरे यही लैम्डा इनफाइनाइट है, यही मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, यही मैक्सिमम कंडक्टेंस। इससे ज्यादा कंडक्टेंस किसी भी सॉल्यूशन का संभव। हम इसको निकालने चल रहे हैं। हम किसी भी बैटरी को जब बनाएंगे तो हमेशा उसे ऑपरेट करेंगे एट इट्स मैक्सिमम। फील कर पा रहे हो ना यार? अपने को तो बल्ब, बिजली को दो तो कंडक्टेंस ज्यादा होना। तो आज मुझे पता चला कंडक्टेंस तब ज्यादा होगा जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा। वो कितना होगा वो भी तो जाने ना। अब उसके पहले शब्दों का मतलब बता रहा हूं। क्या ये शब्द का मतलब क्लियर है? इस पूरी कहानी में मैं आपके सामने एक शब्द और लिखूंगा, जिससे मैं लिखूंगा लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन सी। कैसे लिखूंगा? लैम्डा एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। कई बार सवाल आपको डराने के लिए ऐसे लिख देता है लैम्डा एम 0.1, बच्चा परेशान, और इसका मतलब है मोलर कंडक्टेंस एट 0.1 मोलर कंसंट्रेशन। नहीं समझे? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट लैम्डा एम सी और लैम्डा एम ऐसा कोई भी वैल्यू लिख दो, और कई बार सिंपली लैम्डा एम लिख देगा। अगर ऐसा कुछ भी लिखा मिला तो इसका मतलब है मोलर कंडक्टेंस एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। चलेगा? आगे बढ़ने के पहले एक सवाल पूछता हूं, सबका ध्यान मुझे चाहिए। इमेजिन करते हैं मेरे पास एक सॉल्यूशन है, क्या है ये? और इसका कंसंट्रेशन है अभी फिलहाल 1 मोलर। दिमाग में इसको बहुत अच्छे से क्लियर करना, क्योंकि आप यही नहीं सोच पाते। इसका कंसंट्रेशन है 1 मोलर। कितना है भाई? 1 मोलर का मतलब क्या है? क्लियर है? मतलब 1 लीटर में, 1 लीटर में क्लियर है? पानी मिलाओ, 9 लीटर पानी मिलाओ, अब कुल कितना हो गया? अंदर मोल कितने थे? अभी भी कितने हैं? बोलो डन। लेकिन अब उसकी मोलैरिटी है 0.1। समझिएगा, पहले एक बॉटल में भी 1 मोल थे, अब 10 लीटर में भी 1 मोल है। दोनों के कंडक्टेंस का नाम मोलर कंडक्टेंस ही हो। क्यों होगा? क्योंकि कंडक्टेंस उतने वॉल्यूम का जिसमें 1 मोल है। बोलो हाँ या ना? इसका कंसंट्रेशन 1 है, इसका कंसंट्रेशन 0.1 है, लेकिन इसके 1 लीटर का, इसके 10 लीटर कंडक्टेंस का नाम लैम्डा एम ही होगा। ये फील आया? ये फील आया? मगर एक बात पक्की है, लैम्डा एम 1 लीटर का निकालो, लैम्डा एम 10 लीटर का निकालो, बोलो किसका ज्यादा? किसका ज्यादा? कैसे बताया? कंसंट्रेशन कम, डाइल्यूशन ज्यादा, तो सेपरेशन ज्यादा, तो कंडक्टेंस ज्यादा। नहीं समझे? तो अगर दुनिया का कोई भी सॉल्यूशन होगा, बताओ उसका लैम्डा इनफिनिटी बड़ा होगा कि लैम्डा एम सी बड़ा होगा? क्या लैम्डा इनफिनिटी हमेशा बड़ा होगा? इससे ज्यादा वैल्यू संभव? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा स्टार बना के, फॉर एनी सॉल्यूशन, फॉर एनी सॉल्यूशन, फॉर एनी सॉल्यूशन लैम्डा इनफिनिटी मस्ट बी ग्रेटर देन लैम्डा एम सी। किसी भी सॉल्यूशन के लिए लैम्डा इनफिनिटी, लैम्डा एम
एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से हमेशा बड़ा होगा। ये समझ पा रहे हैं? केवल एक काम आपसे चाहिए, फील। आपके सामने बॉटल हो, इमेजिन करते रहे। एक बार फिर से डिस्कस करते, फिर आगे बढ़ते। रुक जाओ। आपके सामने ये है, पूरी क्लास का जवाब चाहिए। आखिरी बार, आखिरी बार। आ जाओ, आ जाओ। समस्या है ना फील की। आपकी आदत है रटने की, और वो फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, और तभी हल्का सवाल घूमता आपसे नहीं बनता है, और जनता इसी में परेशान है। और उसका एक मात्र उपाय है, जस्ट इमेजिन। और कुछ नहीं चाहिए, सवाल कितना भी घूमे सब बनेगा। आ जाओ ना यार, एक बॉटल लो। सभी लोग लो ना एक बॉटल भाई। सभी लोग बेटा, चल ले लिया एक बॉटल। हाँ, जिसको नहीं समझ में आया वो बॉटल ले रहा। हाँ, उसमें 1 मोल मिलाइए। मिला दिया। सभी लोग बेटा, हाँ। 1 मोल आपने जब मिलाया तो क्या ये 1 मोलर है? अब आप सबको जवाब देना, ठीक। पॉइंट नंबर 1, आज 1 लीटर का एक पॉइंट नंबर 1, आज 1 लीटर का एक आज 1 लीटर का जब मैं कंडक्टेंस निकालूंगा, यहां से कैसे निकाल रहा हूं, समझ गए? आज 1 लीटर का जब मैं कंडक्टेंस निकालूंगा, क्या उसी का नाम मोलर कंडक्टेंस है? बोलो डन। इसकी कोई एक वैल्यू सोच लो, नंबर बोलो। 1, 10, 100, 10, कुछ तो बोलोगे ना भाई। 10 मान लिया, ठीक। अब पानी मिलाओ 9 लीटर। अब कुल कितने लीटर हो गए? पहला सवाल, क्या आपने डाइल्यूट किया? तो क्या अब जो नया सॉल्यूशन 10 लीटर का बना, मैं 10 लीटर ऐसे तो बताऊंगा ना यार, ये तो 10 लीटर नहीं है ना भाई। 10 लीटर यहां कहीं बना, क्या इसमें भी 1 मोल है? क्या इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है? क्या 0.1 मोलर है? तो पहले एक चीज को समझो, 1 मोलर में भी 1 मोल हो सकता है, 0.1 मोलर में भी 1 मोल हो सकता है, बस वॉल्यूम बदलना पड़ता है। ठीक है, फिर से ये था 1 लीटर, ये है 0.1 मोलर। अब मैंने 0.1 मोलर का 1 लीटर लिया, इतनी बड़ी बकेट थी, उसमें से 1 लीटर निकाला। कंसंट्रेशन कितना है? 0.1 मोलर है। उसका जब मैं कंडक्टेंस निकालूंगा, क्या वही लैम्डा एम है? वो लैम्डा एम नहीं है। मोलर कंडक्टेंस कंडक्टेंस ही है, मगर उतने वॉल्यूम का जिसमें 1 मोल है। अभी दिखाई दिया? एक बार फिर से। अब बताओ, अगर मुझे इस 0.1 मोलर का लैम्डा एम निकालना है तो कितना लीटर लेना पड़ेगा? बस इतने ही वक्त चाह रहा हूं यार। क्या इसका 10 लीटर पूरी बकेट रखनी पड़ेगी? नहीं समझ पाए? इसका भी लैम्डा एम होगा, इसका भी लैम्डा एम होगा। बोलो किसका ज्यादा? क्यों ज्यादा? एक लाइन में कहना है तो मैं कहूंगा कंसंट्रेशन कम तो लैम्डा एम ज्यादा। फील करके बताना तो कहूंगा सर वॉल्यूम ज्यादा, सेपरेशन ज्यादा, आई कम, कंडक्टेंस ज्यादा। बोलो डन। हम क्या निकालने चल रहे हैं? मतलब हम करने वाले इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब पहले दिमाग में एक चीज सेट कर लो, जब भी मैं कहूं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्या कहूं? तो बोलो कितना पानी है? कितना पानी है? गलत, पानी ज्यादा नहीं है, कंसंट्रेशन कम है। थोड़ा फील कराता हूं, सुनिएगा। आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए, एक छोटा सा फील है, बस ये फील कराने वाला हूं, हर किसी का समंदर अलग होता है। क्या फील कराने वाला हूं? हर किसी का समंदर। कंसेप्ट समझना भाई। ये है 1 लीटर, कॉपी मत लिखिएगा, ये है 1। इसमें हमने मिलाया 0.001 मोल। अरे मान लो, मान लिया। अगर आप इसकी मोलैरिटी निकालोगे तो कितनी आएगी? 0.0001 मोलर। बोलो डन। ये कम है कि बहुत कम? चलेगा। अब एक काम करो ना, एक बड़ा सा टैंक लो, उसमें पानी भरो 10,000 लीटर। कितना भरो? 10,000 लीटर अच्छा खासा नंबर होता है। लोगों के घरों में पानी की टंकी 1000 लीटर की होती है, और मैं कह रहा हूं 10,000 लीटर। क्या कह रहा हूं? इसमें मिलाओ 1 मोल, इसमें मिलाओ। अब बोलो इसका कंसंट्रेशन कितना? 0.001। बोलो हाँ या ना? मान लो ये बहुत छोटा है, मान लो ना यार। तो बताओ यहाँ कितना कंसंट्रेशन है? 0.001। यहाँ कितना है? 0. तो बोलो ये इनफाइनाइट माने कि वो माने? अगर इनफाइनाइट ये है तो बोलो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में सॉल्वेंट का ज्यादा होना जरूरी है क्या? इनफाइनाइट डाइल्यूशन में सॉल्वेंट को सॉल्यूट से ज्यादा होना जरूरी है। नहीं समझे?
अगर सॉल्यूट बहुत कम है, अगर सॉल्यूट तो 1 लीटर का सॉल्यूशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन के जैसा है। नहीं समझे? एक मेढक का समंदर कुआं ही है। नहीं समझ पाए? किसी का समंदर तालाब है तो किसी का समंदर समंदर है। डिपेंड करता है किसने कितनी बड़ी बाउंड्री बना रखी है। अगर मैं आपसे कहता हूं, जब भी मैं कहूं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो बच्चों के मन में हमेशा होता खूब सारा पानी। अरे नहीं भाई, सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है, कंसंट्रेशन बहुत कम। ये समझ गए तो समझ जाओगे, समझाने वाला समझा दूं। हम निकालने वाले हैं लैम्डा एम इन्फिनिटी। कितने तरह के सॉल्यूशन है? 2, एक है स्ट्रॉन्ग, एक है वीक। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग का निकाल लें। लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। पूरा लिखिएगा, लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। बच्चों याद करो वो दिन जब आप स्कूल जाते थे, कभी 10th क्लास में हुआ करते थे। उस समय मैथ का पेपर भी दिया करते थे। उस समय ग्राफ का सवाल आया करता था। उस समय आपको ग्राफ पेपर मिला करता था। मैं रिपीट नहीं करूंगा, साथ में है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आइए, क्या वो 10th क्लास में ग्राफ का पेपर होता था? बोलो भाई। क्योंकि जैसे आपको याद आता, बगल वाले शेयर करना शुरू कर दो, यार इधर देखो ना भाई। हाँ हाँ, तूने भी दिया था क्या पेपर? हाँ। अगर ये ग्राफ का पेपर है तो उसमें आपको याद दिलाता हूं, आप ऐसे पहले ऐसे ऐसे बिंदु बनाते थे। याद आया? पिछले कई साल से यही चल रहा है, बिल्कुल स्कूल का सिलेबस नहीं बदला है ना? अरे हाँ या ना? और ऐसे बिंदु बनाते थे, याद है? बिंदु, और फिर दोनों को ज्वाइन करते थे, और उसमें भी चीटिंग करते थे, याद है? बिंदु कहाँ बना है? अब मुझे बताओ, क्या ऐसा कुछ हुआ करता था? आज से कई साल पहले कुछ साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डिवाई हकल ऑन सेजर। कॉपी में लिखते चलिएगा, डिवाई हकल ऑन सेजर। बच्चों, ये नाम बोलने में दिक्कत आती है तो उसको हम कहते हैं DHO। हाँ, लिख लो बेटा। इन तीनों ने इस पूरी केमिस्ट्री की दुनिया में एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट जो था वो बहुत अपने आप में यूनिक था। वो एक्सपेरिमेंट क्या है थोड़ा समझिएगा। इन्होंने क्या किया, ये समझ में आया कि भैया लैम्डा इन्फिनिटी जैसी भी कोई चीज होती है, तो उन्होंने कहा कि लैम्डा एम इन्फिनिटी निकाले, तो निकाले कैसे? उन्होंने लिया एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। क्या लिया? एवरीवन एक बार में समझना, याद रखिएगा जो मैं बताने वाला हूं, डिवाई हकल ऑन सेजर, दिस इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक। इनकी बातें वीक में चलने वाली, अभी मैं साबित कर दूंगा, लेकिन पहले से कहते ना, मेन मुद्दा याद होना चाहिए। ये केवल कहां वैलिड है? स्ट्रॉन्ग में। कोई लिखेगा नहीं, सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। आ जाओ आगे। क्या इन्होंने लिया? सॉल्यूशन। क्या लिया? ये है एक इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन। बोलो सही है गलत? ये नहीं हो सकता क्या? इनफाइनाइट डाइल्यूशन में हमेशा समंदर जैसा पानी का होना जरूरी नहीं है। चिटकी भर सॉल्यूट मिलाइए, इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाइए। अरे हाँ या ना? ये है मेरे पास इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या है ये? पता, धोबी स्कूल जाते थे, उनके पास एक प्रैक्टिकल फाइल हुआ करती थी। कौन सी फाइल? प्रैक्टिकल। याद करो 11th में आपके पास थी, अगर स्कूल गए होंगे तो खैर। तो उसमें उन्होंने क्या रखा? उसमें उन्होंने लिखा कंसंट्रेशन। क्या लिखा? जैसे मान लो आज उन्होंने ये मान लो 1 लीटर है, मान लो 1 लीटर ले सकते हैं, हाँ या ना? इसमें उन्होंने मिलाया 0.001। कितना मिलाया? तो कंसंट्रेशन कितना होगा? 0.001। बोलो डन। 1 मोलर मिला दो तो कंसंट्रेशन कितना? चलेगा ना भाई? तो वो क्या करते थे, इधर लिखते थे कंसंट्रेशन। क्या लिखते थे? और फिर हमेशा उतना ही वॉल्यूम लेते थे जिसमें 1 मोल हो, और जाके हम मेजर करते थे तो उसका लैम्डा आता था। क्या आता था? तो वो क्या करते थे, कंसंट्रेशन लिखते थे, इधर लैम्डा लिखते थे। कंसंट्रेशन लैम्डा, कंसंट्रेशन लैम्डा, कंसंट्रेशन लैम्डा। बोलो चलेगा? उसी समय उनकी मुलाकात हो गई ओस्टवाल्ड से। किससे हो गई? याद है क्या? ओस्टवाल्ड ने कहा, ढो सुनो, खेल कंसंट्रेशन का नहीं है, खेल अंडर रूट सी का है। बोले नहीं यार, मुझे तो नहीं याद है। अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√c। बोलो हाँ या ना? तो उन्होंने कुछ नहीं किया, जो कंसंट्रेशन लिखा था फटाक से कैलकुलेटर निकाला, अंडर रूट किया। अरे कर सकते हो ना यार, कुछ वैल्यू है मान लो। मैं क्या कह रहा हूं, समझ पा रहे हो? अब उन्होंने बनाया एक ग्राफ। क्या बनाया? और वो जो ग्राफ उन्होंने बनाया मेरे प्यारे बच्चों, वो देखने में कुछ ऐसा है, जरा समझिएगा। क्या सबको ग्राफ नजर आ रहा है? कहां नजर आ रहा? बनाया नहीं अभी तो। क्या सबको ग्राफ नजर आ रहा है?
उन्होंने वाई एक्सेस पे लिखा लैम्डा एम, क्या लिखा? पूरी क्लास का फील चाहिए। और यहां उन्होंने कंसंट्रेशन नहीं लिखा, लिखा अंडर रूट सी। द कंसेप्ट इज द लॉजिक इज बिकॉज अल्फा इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सी, अल्फा डिपेंडेंट ऑन अंडर रूट सी। बोलो हाँ या ना? ऑलरेडी ओडीएल में बात हो रखी है। ओडीएल, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन। शानदार, सुनिएगा प्यारे बच्चों, यहां पे है कंसंट्रेशन, यहां पे है लैम्डा। जैसे जैसे पानी मिलाएंगे, बेटा सुनिएगा, जैसे जैसे वैसे वैसे कंसंट्रेशन घटेगा कि बढ़ेगा? पक्का? तो जब पानी मिलाओगे तो कंसंट्रेशन घटेगा, तो ग्राफ इधर जाएगा कि इधर से इधर आएगा? हाथ से बताओ, हाथ से बताओ। इधर से इधर जाएगा, है ना बेटा? यस है। 0 1 2 3 4 5, बेटा इसको बढ़ना बोलते हैं। 5 4 3 2 1, बेटा इसको घटना बोलते हैं। तो घटने के लिए इधर जाओगे किधर आओगे? बस यही पूछ रहा था, सबके हाथ एक जैसे हैं। खैर, जैसे जैसे डाइल्यूशन करोगे, क्या करोगे? डाइल्यूशन। कंसंट्रेशन घटेगा कि बढ़ेगा? कंसंट्रेशन घटेगा, मगर लैम्डा एम। अब ये ना कहना सर लैम्डा एम कैसे निकाल रहे, वही मैंने बताया। किसी का 1 लीटर है, किसी का 10 लीटर है, मुझे वो वॉल्यूम लेना है जिसमें 1 मोल। बोलो हाँ या ना? वो क्या करते थे? कंसंट्रेशन लिखते थे, लैम्डा एम लिखते थे और बनाते थे बिंदु। क्या बनाते थे? समझ पाए क्या? ये कोई कंसंट्रेशन है, उसका लैम्डा एम। अब एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, पूछ लूं? जैसे ही मैं करूंगा सॉल्यूशन को डाइल्यूट, क्या करूंगा सॉल्यूशन को? तो कंसंट्रेशन घटेगा कि बढ़ेगा? कंसंट्रेशन और लैम्डा एम। क्या बात है? अगला बिंदु नीचे होगा ऊपर। क्या बात है? बना दो, बोलो चलेगा। मैंने यहाँ पे पॉइंट और बनाया, बोलो डन। अब उन्होंने दुनिया में जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे सब में एक्सपेरिमेंट किया, एंड यू वोंट बिलीव, हमेशा हमेशा जब भी वो पॉइंट बनाते थे और उसे ज्वाइन करते थे, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता था। क्या बनता था? दिस वॉज हिज एक्सपेरिमेंट कि भाई साहब दुनिया के किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अगर लैम्डा एम वर्सेस अंडर रूट सी का ग्राफ बनाया जाए तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बन के ही। क्या मैं दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूं? अच्छा, वही जैसा आप करते थे टेंथ में, याद है ना? जब दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो क्या स्ट्रेट लाइन बनेगा? मुझे लगता है 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ही तो बनेगा ना यार, हाँ या ना? अब थोड़ा फील करिएगा, ये कौन सी एक्सिस है? क्या लिखा है? इधर से इधर कंसंट्रेशन घट रहा है कि बढ़ रहा है? कंसंट्रेशन घटता, वॉल्यूम बढ़ता, डाइल्यूशन होता। जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो, कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0 हो, क्या सबको दिख रहा है? जब होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्या होगा? मेरा फोकस इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्यों है, सबको समझ में आ रहा है? जब होगा इनफाइनाइट, उस समय कंसंट्रेशन टेंड्स टू, उस समय का लैम्डा यही होगा। अरे वही तो लैम्डा एम इन्फिनिटी होगा। उन्होंने किया ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट। क्या किया? ग्राफ को एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया यार। पर एक्स्ट्रापोलेट एनसीईआरटी लिखता है तो बोलने में अच्छा लगता है, उन्होंने ग्राफ को किया। जो नहीं बोल पाए समझ आए एक्सटेंड, वो भी मतलब खींच दिया, ग्राफ को खींच दिया। ठीक है बेटा, जैसे उन्होंने ग्राफ को खींचा, ग्राफ को ये ग्राफ कहीं जाके इंटरसेक्ट करता था, बोलो हाँ या ना? और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसी का नाम दिया गया लैम्डा एम इन्फिनिटी। अरे सर ये तो निकालना बहुत आसान है। मान लो मुझे NaCl सॉल्यूशन का निकालना लैम्डा एम इन्फिनिटी, मुझे क्यों निकालना ये चेक कर लो, क्योंकि मुझे बिजली दौड़ाना है मैक्सिमम कंडक्टेंस पे, तो मुझे उसका लैम्डा एम इन्फिनिटी। अच्छा, लैम्डा एम इन्फिनिटी है क्या? मैक्सिमम कंडक्टेंस, जो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होगा या इससे ज्यादा कभी नहीं होगा। मान लो इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं है, मान लो, और उसके पहले ही आ गया 100 और 100 से ज्यादा हो ही, तो जनता समझ जाएगी अब कितना भी पानी मिला लो उससे ज्यादा होने वाला नहीं है। वही वाली बात है, बच्चे के 4 घंटे पढ़ने से 720 आ रहे, भाई को 10 घंटे पढ़ेगा क्योंकि उससे ज्यादा आने वाले। अरे हाँ या ना? सुनिएगा जो मैं कहने वाला हूं, इसको कैच करना। दुनिया में जितने भी स्ट्रॉन्ग थे, दुनिया में उनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता था, एंड विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रापोलेशन टेक्निक वो निकालते थे लैम्डा एम इन्फिनिटी। क्या निकालते थे? चलेगा। उन्होंने कहा अब इतना बता दूंगा तो साइंटिस्ट मुझे कोई याद ही नहीं रखेगा। उन्होंने क्या दिया? एक इक्वेशन। क्या दिया? एक मिनट, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? ये स्ट्रेट लाइन क्या y बराबर mx प्लस c है? ये स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? देखो ऐसे पॉजिटिव, पक्का? क्या इसका स्लोप नेगेटिव है? क्या ये y एक्सिस है? क्या ये x एक्सिस है? अरे बोलो ना यार, मैं आपके सामने लिख रहा हूं y एक्सिस। क्या लिखा? अरे नहीं समझे?
एक्स एक्सिस क्या था? अंडर रूट सी। ये ग्राफ ओरिजिन से है किसी इंटरसेप्ट से? क्या इंटरसेप्ट सी होता है? क्या आज इंटरसेप्ट लैम्डा इनफिनिटी है? मैं कह दूं लैम्डा सी इक्वल टू लैम्डा इनफिनिटी माइनस स्लोप इनटू अंडर रूट सी, बोलो हाँ या ना? आपके सामने एक इक्वेशन बन के तैयार है, इसी का नाम है ढो इक्वेशन। डिवाई हकल ऑन सेजर। अरे नहीं चलेगा। एनसीईआरटी इस स्लोप को एम नहीं लिखता, एनसीईआरटी लिखता है ए। क्या लिखता है बेटा? ये अरहेनियस कांस्टेंट क्या है? ये स्लोप जो कि एक कांस्टेंट है, हाँ या ना? आपका मन कख गघ अंगा लिखने का कर रहा है? ठीक है, लिखेंगे जल्दी से। पहले ग्राफ बनाएंगे। पहले ग्राफ बनाएंगे। हम किधर चल रहे हैं ये क्लियर हो। हमने सबसे पहले कंडक्टेंस को समझा, कंडक्टेंस कितने फैक्टर पे डिपेंड करता इसे समझा। अब हमें पता चला देयर इज समथिंग कॉल्ड मैक्सिमम कंडक्टेंस, उसे निकाले कैसे वो समझ रहे हैं। लिख लिया होगा? साइड में पॉइंट लिखना। फर्स्ट पॉइंट पहले लिख लो बेटा, ग्राफ बाद में बनाना। लिखो फर्स्ट पॉइंट, किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। बोलो डन। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऐसे खींचने को हम बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। तो मैं वही टर्म लिखा रहा हूं, राइट? लिखना बाई एक्स्ट्रापोलेटिंग द ग्राफ। यहां लिख रहा हूं मैं बाई एक्स्ट्रापोलेटिंग द ग्राफ या स्ट्रेट लाइन। बाई एक्स्ट्रापोलेटिंग द ग्राफ, ब्रैकेट में लिख लेना स्ट्रेट लाइन। किधर एक्स्ट्रापोलेट करना है? इधर की उधर? उधर को कैसे बोलोगे मैथमेटिकल भाषा में? उधर UDH यार, कैसे बोलोगे? टुवर्ड्स C टेंड्स टू 0। अरे आप उधर ही बोल रहे थे ना, वो तो अपनी अंडरस्टैंड लैंग्वेज हुई। अरे हाँ या ना? इंग्लिश में सर दैट साइड, पर हमें मैथ में बोलना है। कैसे बोलना है? मैथ में। तो लिखना एक्स्ट्रापोलेटिंग द ग्राफ टुवर्ड्स C टेंड्स टू 0। समझ गए ना? टुवर्ड्स C टेंड्स टू 0 we obtain lambda m infinity। we obtain lambda m infinity। बोलो याद रहेगा? हमने क्या समझा? पॉइंट नंबर 1, दुनिया के जितने भी स्ट्रॉन्ग होंगे उनका ग्राफ कैसा होगा? इनवर्स सोचो, उल्टा सोचो, जो स्ट्रेट लाइन है वो। और क्या हमें स्ट्रॉन्ग पहचानना आता है? 6 स्ट्रॉन्ग एसिड, 6 स्ट्रॉन्ग बेस, सारे के सारे सॉल्ट। केवल उन्हीं का स्ट्रेट मिलेगा और किसी का स्ट्रेट नहीं मिलेगा। बोलो डन। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इक्वेशन लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा m इन्फिनिटी माइनस a अंडर रूट c। जब भी कभी हम कोई इक्वेशन लिखते हैं, उस इक्वेशन में इन्वॉल्व सभी टर्म्स को समझते हैं, राइट? तो क्या यहां पे भी सबको समझ लें? मुझे लगता है बाकी सब तो समझते हैं, बस एक ही नहीं समझते हैं। बोलो क्या बाकी सब समझते हैं? बताओ ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये सुनूंगा पहले मैं सबसे, या तो सब साथ में बोल लो या तो एक एक करके बोलो। मोलर कंडक्टेंस एट एनी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन सी। यहां पे ऐसे कोई नंबर लिख दूं, घबराओगे तो नहीं? ऐसे नहीं घबराते सर हम। ये क्या है बेटा? लैम्डा m मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। शानदार। क्या इसके पर्यायवाची याद है? क्या यही मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस है? क्या यही लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है? कोई दिक्कत? बताओ ये बड़ा, ये बड़ा, एक बार ये भी बड़ा हुआ था, क्या ये कभी बड़ा हो सकता है? सर ये बड़ा तो दुनिया उल्टी हो जाएगी। ये कभी बड़ा हो मतलब बड़ा माइनस समथिंग बराबर। अरे हाँ या ना? डाउट का विषय ही नहीं है। लैम्डा इनफिनिटी बड़ा है, उसमें कुछ माइनस को लैम्डा, यस और नो? अच्छा ये क्या है बेटा?
कंसंट्रेशन का मतलब, यूं तो कंसंट्रेशन के मायने बहुत है, लेकिन जब भी कंसंट्रेशन बोला जाएगा उसका मतलब मोलैरिटी ही माना जाएगा। नहीं याद हुआ बेटा ये क्या है? तो समझने का विषय बस यही है, बोलो हाँ या ना। लिखना ए रिप्रेजेंट स्लोप, ए रिप्रेजेंट स्लोप। ये जो ए है ये किसे रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को। सर रिप्रेजेंट तो करता है लेकिन आखिर ये होता क्या है? लिखना नेक्स्ट पॉइंट ए डिपेंड्स ऑन, ए डिपेंड्स ऑन type of electrolyte. A depends on type of electrolyte. For a given solvent, for a given solvent at a particular temperature, at a particular temperature, at a particular temperature. आओ समझते हैं। मुझे बताओ ए कितने फैक्टर पे डिपेंड करेगा? कितने फैक्टर पे? मुझे पता है नहीं बता पाओगे तभी मैंने डब्बा बना दिया। अब बताओ बेटा कितने फैक्टर पे? बोलो चलेगा। ए जो कि किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एनसीईआरटी कहता है कुल कितने फैक्टर हैं? 3। जाने अनजाने में हमारा पूरा सिलेबस कहां चल रहा? पानी में। तो हम सॉल्वेंट बदलने वाले, और आगे चल के जब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नस्ट इक्वेशन चीजों पे आऊंगा तो बताऊंगा हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो 2 अजम्पशन पे चलता है। एक, सॉल्वेंट हमेशा कौन है? पानी। और टेम्परेचर जाने अनजाने में 99.9% केस में हमेशा है 25। कितना है? मतलब अपना जो सिलेबस है वो टेम्परेचर बदल से आपसे बातें नहीं करता और सॉल्वेंट बदल के आपसे बातें समझ पाए। तो अगर मैं ऐसे कह दूं एक कुल कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है? एक और एक, लेकिन हमारे सिलेबस में 2 बदलने वाले, तो फिर कितने फैक्टर बचा? एक। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट हियर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मींस। यहां पे टाइप से मेरा मतलब क्या है? टाइप किस टाइप के हो? हियर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मींस, यहां पे टाइप का मतलब क्या है? एक लाइन लिखना, टाइप रिप्रेजेंट चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन। टाइप रिप्रेजेंट चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन। मैंने क्या बोला? आओ कुछ एग्जांपल से करते हैं आत्मसात। टाइप का मतलब है चार्ज ऑफ कैटायन एंड चार्ज ऑफ एनायन। मैंने क्या बोला समझाता हूं। चलो नेक्स्ट स्लाइड में। चलूं बेटा? चलते चलूं? चलन दो सर, आइए साहब। तो हम हाँ आप सबका ध्यान बोर्ड पे आ जाओ बेटा। मैंने आपके सामने लिखा NaCl। क्या लिखा? आप सब रेडॉक्स पढ़ के आए हो? सबको चार्ज लिखना आता है? Na पे चार्ज, Cl पे चार्ज। बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं यार। CaCl2, Ca पे चार्ज, Cl पे चार्ज। टोटल चार्ज लिखोगे किसी एक एटम का, एक एटम का। हमने ऐसे ही कंसेप्ट बनाए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, समझ पाए? मैंने कभी भी आपको टोटल चार्ज लिखने की सलाह नहीं दी। एक और लिख देता हूं आपके सामने AlCl3, Al पे चार्ज, Cl पे चार्ज। बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं यार। आपके सामने लिख रहा हूं मैं CsCl, Cs पे चार्ज, Cl पे चार्ज। बोलो डन। तो एनसीईआरटी कहता है, ढो कहता है, आप इसे कहोगे 1:1 टाइप। क्या बोलोगे? जो कैटायन और एनायन का चार्ज है वही उसका टाइप है। क्या बोला मैंने? जो कैटायन और एनायन का वही उसका कैटायन एनायन 1:1। कैटायन एनायन, शानदार। कैटायन एनायन, समझ गए? इसको क्या बोलोगे? अब जो कहने वाला हूं समझ में आए तो हाँ कहना। कह दूं क्या? एनसीईआरटी कहता है ये जो ए है जो कि टाइप पे डिपेंड करता है, ये जो ए है जो कि टाइप पे डिपेंड, फैक्टर तो और है लेकिन हमारे सिलेबस में बाकी अभी बदलने वाला, लेकिन याद होना चाहिए कुल कितने फैक्टर हैं? 3। हम केवल किसे पढ़ रहे हैं? टाइप को। बोलो हाँ या ना। उसने कहा अगर टाइप हुआ सेम, टाइप हुआ तो ए भी होगा, टाइप हुआ ए होगा, स्लोप होगा, स्लोप होगा। क्या समझ पा रहे हो?
क्या इन दोनों का टाइप 1:1 है? यानी दोनों का ए सेम होगा? अच्छा, दोनों स्ट्रांग है कि वीक है? तो दोनों का ग्राफ बनाओगे स्ट्रेट लाइन आएगा? ये तो दुनिया को पता है, दोनों का ग्राफ बनाओगे स्ट्रेट लाइन आएगा। मजे की बात यह है दोनों का स्लोप सेम आएगा। नहीं समझे? दोनों पैरेलल है बेटा। अरे मान लो यार, क्या मैं कह रहा हूं समझ पा रहे हो? दुनिया में जितने भी एक ही टाइप के सॉल्ट हैं, सबका स्लोप कैसा आएगा? सेम। दिखाता हूं, ये लिख लिया क्या? लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जांपल। तो ए जो कि स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली टाइप पे डिपेंड करता है। अगर टाइप होगा सेम तो स्लोप भी होगा सेम। आओ इसे कुछ छोटे छोटे सवालों के माध्यम से करते हैं आत्मसात। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछ ही लेता हूं। NaCl, KCl, RbCl, CaCl, बोलो सबका टाइप क्या है? सेम नहीं बेटा, है क्या? अब क्या सबका 1:1 है? तो क्या सबका टाइप सेम है? तो बोलो सबका ए सेम होगा कि अलग होगा? बोलो सबका स्लोप सेम होगा अलग होगा? सर स्लोप तो सेम होगा, बोलो हाँ या ना। अब ये होगा तो क्या होगा बताता हूं, लिखते चलिए ना। इसे लिख लो टाइप। लिख लिया टाइप। नीचे एक पॉइंट लिखिएगा, बोलू फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्ट, फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्ट, for a particular type of salt, A will be for a particular type of, क्या आप टाइप का मतलब समझ गए? टाइप्स यहां मतलब स्वाद नहीं है, टाइप्स यहां मतलब रंग नहीं है, टाइप्स यहां मतलब है चार्ज। फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्ट ए विल बी सेम। बोलो चलेगा? और सम अप करते हैं, देखते हैं आप क्या सीख रहे हो, फिर कुछ एक सवाल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कहानी चली थी कंडक्टेंस, बोलो क्लियर है? कंडक्टिविटी आपको बोलना है जल्दी से, कंडक्टिविटी याद है? आप घर जाके रिवाइज कर रहे हो ना? और अगर कोई बच्चा रिवाइज नहीं कर रहा, अगर कोई ऐसा है, मैंने 2 ही बातें मांगी थी याद है, वही तो पूरा करना ही सबसे बड़ी बात होती है। और मैंने ये भी कहा था सवाल भी मत लगाना, जिसे लगाओगे बनेंगे। हेलो, बस ये 2 चीजें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। डेली शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, कर रहे हैं तो याद होगा। कंडक्टेंस याद है? यहाँ सब भी याद करने मुश्किल है, उसी के लिए मैंने कहा था वो कर लो बस। कंडक्टेंस याद है? कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, क्या सबको लैम्डा एम का फॉर्मूला याद है? साइमन मीटर अगर कप्पा है, साइमन मीटर है तो लैम्डा एम का फॉर्मूला बोलो। नीचे बोलो, आसान है। कप्पा का फॉर्मूला याद है? 1/r into L/A। शानदार, बढ़िया। अब जो पूछ रहा हूं, ये जो कंडक्टेंस है क्या ये कांस्टेंट होता है? क्या बदला जा सकता है? क्या बहुत सारे फैक्टर थे? 2 फैक्टर बातें करता हूं। साइज ऑफ आयन याद है? नहीं याद है? दुनिया में सबसे ज्यादा कंडक्टेंस H+ का, उसके बाद OH का, उसके बाद सल्फर। अरे याद है? सबसे लास्ट में कौन था? एसिटेट। उसके बाद आ जाओ डाइल्यूशन। क्या डाइल्यूशन से कंडक्टेंस बदलता है? डाइल्यूशन से कंडक्टेंस बदलता है? डाइल्यूशन से कंडक्टेंस घटता है? डाइल्यूशन से कंडक्टेंस, कौन सा कंडक्टेंस? मोलर की इक्विवेलेंट। फिर घटता कौन है? कप्पा कंडक्टेंस है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस है? कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में अंतर है। वो कंडक्टेंस नहीं है, वो स्पेसिफिक कंडीशन वाला कंडक्टेंस है। तभी तो मैं कहता था ये कंडक्टेंस है, मगर जब वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो क्लियर है? क्या मैक्सिमम कंडक्टेंस की वैल्यू लैम्डा इन्फिनिटी होगी? क्या किसी भी स्ट्रॉन्ग का निकाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रापोलेशन टेक्निक? कौन सी टेक्निक? वो ये सारी बातें बता रहे थे, सवाल करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट बता दूं, वही क्लास में बैठे थे कॉलरॉस। कौन बैठे थे? बोले ढो। क्या बोले? बाकी सब तो ठीक है। क्या बोले? बाकी सब तो। ये जो तुमने स्ट्रॉन्ग का दुनिया को बताया, क्या ऐसा ही तुम वीक का भी बना सकते हो? बोले बिल्कुल बना सकता हूं। भाग्य भाग्य
अपनी प्रैक्टिकल फाइल लेके आए। कौन सी फाइल? कौन सी फाइल? कुछ देर पहले इस फाइल में लिखा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अब लिया उन्होंने वीक इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन लैम्डा एम, कंसंट्रेशन कैलकुलेटर से निकाल लिया। बोलो डन। उन्होंने बनाया ग्राफ। क्या बनाया? अच्छा, ग्राफ बनाने के लिए पहले बनाते थे बिंदु। क्या बनाते थे? ऐसे तो बनाते थे ना यार, बिंदु बिंदु, हाँ या ना? जैसे ही उन्होंने इस ग्राफ को किया ज्वाइन, इस पॉइंट को किया ज्वाइन, उनके सामने जो ग्राफ बन के आया वो कुछ ऐसा बन के आया। हेलो, ये है अंडर रूट, ये है लैम्डा, इसे करोगे एक्स्ट्रा, खींचो खींचो, खींचते 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 खींचते, समझ पाए? कहां जाके इंटरसेक्ट करेगा अब हमें पता। यानी ये जो ढो की एक्स्ट्रापोलेशन की टेक्निक थी, क्या वर्ड बोला मैंने? ये जो ढो की एक्स्ट्रापोलेशन की टेक्निक थी, ये टेक्निक वीक इलेक्ट्रोलाइट में काम नहीं आई। इसका मतलब ये नहीं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इन्फिनिटी होता। इसका मतलब ये है ढो ने जिस मेथड को बनाया वो मेथड उसमें चला, कुछ नया आएगा, कुछ नया खोजा जाएगा, लेकिन जो ढो ने बताया वो वीक में चलने वाला। हमने दो चीजें सीखी। नंबर वन, वीक में ढो का इक्वेशन नहीं चलेगा, और दूसरी चीज सीखी, वीक का ग्राफ ऐसा बनेगा। कॉपी में लिखना नेक्स्ट पॉइंट। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, लैम्डा एम अंडर रूट सी, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ग्राफ बना ले, लिख लिया? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, बोलो एक लाइन। With the help of extrapolation technique, with the help of extrapolation technique, with the help of extrapolation technique, we cannot calculate lambda infinity, we cannot calculate lambda infinity for weak electrolytic solution. For weak electrolytic solution. बोलो सबको क्लियर है? हमने क्या क्या सीखा? क्या सबको इक्वेशन याद हो गई है? एक बार मुझे इक्वेशन बोल के बता दो। लैम्डा एम सी इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस ए अंडर रूट सी। कुछ एक सवालों के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं आपके साथ। कुछ एक कंसेप्चुअल सवाल, कुछ एक न्यूमेरिकल, चलेगा? पहला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे, ये पहला सवाल बेटा। ये आपके सामने ग्राफ बना है, यहां लिखा है लैम्डा एम और यहां लिखा है अंडर रूट सी। एक ग्राफ को ए बोला है, एक ग्राफ को बी बोला है, और यहां लिखा 1, यहां लिखा 2। तो आपको बताना है ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा। असली में सवाल ऑब्जेक्टिव ऐसा था, पहला ऑप्शन A1 B2, दूसरा ऑप्शन A2 B1, तीसरा ऑप्शन A1 B1। समझ पाए क्या? अब मैं इसको ऐसे बना के पूछ रहा हूं, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, कर लोगे क्या? एक है CH3COH और एक है HCl। बच्चे को पता होना चाहिए कौन है स्ट्रॉन्ग कौन है वीक। जिसको स्ट्रॉन्ग वीक नहीं याद है वो सवाल नहीं कर पाएगा। वो तो आपको याद है यार, पानी जैसे याद है। पूछ लो सवाल। मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कितने बच्चों से बन गया रेजर हैंड? अरे आसान है ना भाई, बन गया ना सबसे? ये वाला ग्राफ HCl, यानी मैं कह दूं A रिप्रेजेंट 2, हाँ या ना? हाँ ठीक है, मैं जो सवाल ओरिजिनल था उसके फॉर्म में लिख रहा हूं। A रिप्रेजेंट 2 एंड B रिप्रेजेंट, बोलो आसान है। आप ऐसा भी लिख सकते हो और चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो। A है HCl और B है एसिटिक एसिड। लिख लिया होगा? एक और सवाल कर ले। एक बार इन दोनों ग्राफ को देखो। पहला, ये स्ट्रेट लाइन है कि कर्व है? तो दोनों स्ट्रॉन्ग है कि वीक है?
आई एम डैम श्योर दोनों स्ट्रांग है, आई एम डैम श्योर दोनों। एक बात, दूसरी बात, दोनों का टाइप सेम है क्या अलग है? ये कैसे बता पा रहे हो? छुटपुट ये सवाल हो गए। अब वो पूछ रहा हूं तो थोड़ा नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। इन दोनों में एक को लिखा है ए, एक को लिखा है बी, और नीचे लिखा है 1, उसी टाइप का है, और 1 के सामने लिखा है NaCl और 2 के सामने लिखा है KCl। आपको बताना है कौन NaCl है कौन KCl है। क्या सबके फंडामेंटल क्लियर हैं? पहला प्रश्न, दोनों स्ट्रांग है? यस। दोनों का टाइप सेम है? यस। स्लोप सेम है? यस। लेकिन फिर भी कोई एक NaCl का होगा, कोई एक KCl का होगा। दिमाग लगाओ, सोचो सोचो सोचो। जो ना समझ पाए उनके लिए हिंट है, उनके लिए हिंट है। क्या समझ पाए? मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था कि साइज होगा अलग तो कंडक्टेंस होगा अलग, दोनों का स्लोप सेम होगा लेकिन दोनों का लैम्डा एम तो अलग होगा। अब बताओ NaCl KCl में किसका लैम्डा एम ज्यादा? ऐसे नहीं, आयोनिक साइज किसका छोटा? Na का। तो पानी के अंदर कौन बड़ा? Na। तो पानी के अंदर कौन छोटा? K+। किसकी मोबिलिटी ज्यादा? K+। किसका करंट ज्यादा? K+। तो किसका लैम्डा एम ज्यादा? K का। तो जो मैक्सिमम है वो KCl है और जो नीचे है वो नहीं। समझे? पक्का समझ गए? मुझे लगता है जो A है, क्या ये NaCl होगा? क्या ये KCl होगा? ध्यान से सुनते हो आप, हैं? ये जो A है क्या ये KCl होगा? और जो B है ये? ऐसा लग रहा वो सवाल पूछ लो जो मैं पूछने वाला था। पूछ लो क्या? वो वाला आप पूछना। लिख लिया होगा? चलिए साहब, अगर आप समझ पाए हो तो इसी को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूं और आपके सामने यही सवाल रूप बदल के कुछ ऐसे आया। बना लीजिए। मैं यहां पे ऐसे कई सारे इलेक्ट्रोलाइट बना देता हूं, देखते हैं कौन कर पाता है। एक को कहा मैंने 1, एक को कहा 2, एक को कहा 3, और आपके सामने एक इलेक्ट्रोलाइट है HCl, एक है H2SO4, एक है NaOH। कर लोगे मार्किंग? कितनों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। पक्का? क्या बात है। सबसे ज्यादा ताकतवर, उसके टक्कर में कोई खड़ा होने वाला नहीं है। उसमें दो बेहतरीन खिलाड़ी खेल रहे हैं, एक H+ आयन है और एक सल्फेट है। वैसे तो सबसे बेहतरीन H+ और OH था, लेकिन दोनों साथ में कभी आए ही नहीं। दोनों साथ में आ सकते थे पानी में, लेकिन पानी कभी टूटा नहीं। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है, मान लो H+ आयन अपना विराट कोहली है मान लो, और OH माइनस रोहित शर्मा मान लो। अब दोनों अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन दोनों खेलने भी तो चाहिए। अब किसी ने, पानी ने H+ को भी रखा है, पानी ने OH को भी रखा है, लेकिन दोनों खेलने ही नहीं जा रहे। टूटता, पानी इज अ वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। जब आयन आएगा ही नहीं तो कहां से कंडक्टेंस होगा? बोलो हाँ या ना। फिलहाल क्या समझ पाए हो? कितने बच्चे मुझे बता सकते हैं 1 कौन है? एक स्वर में आंसर आना चाहिए। अरे वाह, क्या है? 1 NaOH है। चलो ऐसे बता दो, सबसे ज्यादा तो सबसे कम, ज्यादा ज्यादा 2 होगा HCl, 3 होगा। समझ पाए तो एक बेहतरीन सवाल दे दूं, जल्दी लिखिएगा प्लीज। लिख लिया है क्या? अगला सवाल आप सबके सामने कुछ ऐसे, कैलकुलेट लैम्डा एम इन्फिनिटी, कैलकुलेट लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर SrCl2। रुको रुको, SrCl2 एसिड है कि बेस? ऑल। सर वो ऑप्शन क्यों देते जो आंसर है? ताकि आप हमेशा अलर्ट होकर आंसर दें। इट विल इंप्रूव योर एप्टीट्यूड। चलेगा, आप अलर्ट रहोगे हमेशा, वरना आप तो आदत पड़ी ना हमेशा वही बोलते रहो जो दिमाग में है। मुझे बताओ SrCl2 सॉल्ट है? यस। ये बताओ, सॉल्ट स्ट्रांग होते वीक होते हैं? ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट विदाउट अ सिंगल एक्सेप्शन। कैलकुलेट लैम्डा इन्फिनिटी फॉर SrCl2 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। आपके सामने एक ऑब्जर्वेशन, एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है और वो कुछ ऐसे दे रखा है, लैम्डा एम और यहां लिखा कंसंट्रेशन। लैम्डा एम के नीचे लिखा है 250, तो कंसंट्रेशन है 1 मोलर। फिर लैम्डा एम दे रखा है आपके सामने 260 और कंसंट्रेशन है 0.25 मोलर। ये सवाल
कहीं कुछ रेस जैसा था। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपके साथ, बस ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन लिख लो 240, ऑप्शन लिख लो 240। मैं देखता हूं आपका कॉमन सेंस काम कर रहा कि नहीं कर रहा। क्या आप बिना पेन चलाए भी आंसर बता सकते हैं? अभी चेक कर लेते, 240, 250, 260, 270, बताओ आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? जल्दी बता दो भाई। बिना पेन चलाए बता सकते हैं? कैसे बता दिया सर? लैम्डा एम इन्फिनिटी तो सबसे ज्यादा ही होगा। हाँ, सवाल कठिन तब होता जब आपने 260 से ज्यादा दो ऑप्शन देते, फिर हम पेन चलाते। अभी तो पेन चलाने की आवश्यकता, क्योंकि क्लास का सवाल है तो आपको तो पेन चलाना है। लिखो बेटा, आंसर तो आपने सोच लिया, लेकिन अब सॉल्व करो। पहले पहचानो ये स्ट्रांग है कि वीक। अगर स्ट्रांग है तो मेरे मन में एक ही क्वेश्चन आएगी, ढो। बोलो बेटा, क्या सबको ढो इक्वेशन याद आ गई? मुझे निकालना क्या है? फोर्स की मोमेंटम। अरे कैलकुलेट लैम्डा इन्फिनिटी भाई, हाँ या ना? लगाओ फॉर्मूला, देखो कुछ पता कुछ नहीं पता। आंसर आ जाए तो हाथ खड़े खड़े चलिएगा। अच्छा, आंसर तो हमने चुन लिया। देखो आपका आंसर वही आ रहा, कुछ और आ रहा। अभी तो सर हम यही चुनेंगे, 240 हो नहीं सकता, 250, 260 हो नहीं सकता। अगर 0.25 पे 260 है तो इनफाइनाइट पे तो ज्यादा ही होगा सर। एक ही ऑप्शन ज्यादा, वही टिक करेंगे। लेकिन क्लास में सॉल्व को देखो कितना आ रहा है। अब बच्चे परेशान, सर सॉल्व कैसे करें? बेटा फॉर्मूला बताया, वैल्यू रखो ना। सर सारी वैल्यू नहीं पता तो बेटा दो इक्वेशन, दो अननोन बनाओ ना। अब तो मैथ का सवाल हुआ, केमिस्ट्री तो खत्म हो गई। देखते रहोगे तो सवाल नहीं बनेगा, उसके लिए हमें पेन चलाना, वो भी सही डायरेक्शन में। चलिए साहब, आपको इसे बोलो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। पहली वैल्यू पुट कर रहा हूं, लैम्डा एम सी की वैल्यू 250। लैम्डा एम इन्फिनिटी हमें पता, स्लोप भी हमें पता, लेकिन हमें 1 का अंडर रूट निकालना आता है। 1 का अंडर रूट 0.5, 1। बोलो चलेगा? और 1 को हम लिखते हैं, इसे कह दो इक्वेशन नंबर 1। बोलो हाँ या ना? अभी कितने अननोन